बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 लगभग तय हो चुकी है और पहले वनडे मुकाबले से ठीक पहले टीम मैनेजमेंट ने बड़े बदलाव करते हुए अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हां, आने वाले इस अहम मुकाबले से पहले पाकिस्तान की टीम एक नए कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतर सकती है। यह सिर्फ एक साधारण मैच नहीं है, बल्कि दोनों टीमों के लिए सीरीज की दिशा तय करने वाला मुकाबला बनने वाला है। यहां जीतोगे तो आत्मविश्वास आसमान पर पहुंच जाएगा और अगर हार गए तो पूरी सीरीज में दबाव बढ़ सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की आखिरी प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, किन खिलाड़ियों को मौका मिलने वाला है और किन बड़े नामों की जगह इस बार टीम में नहीं बन पा रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होने वाले मुकाबले हमेशा से रोमांच से भरे रहते हैं। भले ही कागज पर पाकिस्तान की टीम ज्यादा मजबूत दिखाई देती हो, लेकिन मैदान पर बांग्लादेश कई बार बड़े उलटफेर करने के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ सालों में इस टीम ने कई दिग्गज टीमों को चौंकाया है और यही वजह है कि पाकिस्तान इस मुकाबले को बिल्कुल भी हल्के में लेने के मूड में नहीं है। टीम मैनेजमेंट जानता है कि अगर शुरुआत से ही दबदबा बनाया गया तो मैच को अपने नियंत्रण में रखा जा सकता है, लेकिन अगर शुरुआती ओवरों में विकेट गिर गए या गेंदबाजी में थोड़ी भी ढील हुई तो बांग्लादेश के बल्लेबाज मैच का रुख बदलने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। पहले वनडे मुकाबले को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान की टीम कॉम्बिनेशन को लेकर हो रही है। पिछले कुछ मैचों में टीम का प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा रहा है और यही वजह है कि चयनकर्ताओं को कुछ कड़े फैसले लेने पड़े हैं। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने इस बार जोखिम उठाने के बजाय संतुलित टीम उतारने का फैसला किया है। बल्लेबाजी क्रम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और गेंदबाजी आक्रमण में भी एक नया चेहरा शामिल किया जा सकता है। वनडे क्रिकेट में सही कॉम्बिनेशन बनाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगर बल्लेबाजी मजबूत हो लेकिन गेंदबाजी कमजोर पड़ जाए तो मैच हाथ से निकल सकता है। वहीं अगर गेंदबाजी शानदार हो लेकिन बल्लेबाजी दबाव में आ जाए तो जीत मुश्किल हो जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान इस बार एक ऐसा संतुलित कॉम्बिनेशन मैदान पर उतारना चाहता है जिसमें बल्लेबाजी, ऑलराउंडर और गेंदबाजी तीनों विभाग मजबूत दिखाई दे। खासकर पावर प्ले और डेथ ओवर को ध्यान में रखते हुए टीम तैयार की गई है, क्योंकि अक्सर मैच का असली फैसला इन्हीं ओवरों में होता है। पाकिस्तान क्रिकेट में तेज गेंदबाजों को हमेशा से टीम की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। जब भी पाकिस्तान की टीम मैदान पर उतरती है तो विरोधी टीम के बल्लेबाजों की नजर सबसे पहले उनके पेस अटैक पर ही रहती है। नई गेंद से स्विंग और डेथ ओवर में सटीक यॉर्कर डालने की क्षमता पाकिस्तान के गेंदबाजों को खतरनाक बनाती है। लेकिन इस बार टीम मैनेजमेंट ने सिर्फ तेज गेंदबाजी पर निर्भर रहने के बजाय स्पिन विभाग को भी मजबूत करने की कोशिश की है ताकि मिडिल ओवर में रन गति पर नियंत्रण रखा जा सके। बांग्लादेश की टीम को भी हल्के में लेना आसान नहीं होगा। उनके पास ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो परिस्थितियों के अनुसार खेलना जानते हैं। अगर उन्हें शुरुआत में विकेट नहीं मिले तो वह धीरे धीरे मैच में पकड़ बना लेते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह शुरुआती ओवरों में विकेट निकालें और बांग्लादेश के बल्लेबाजों को सेट होने का मौका ना दें। अगर ऐसा हो गया तो मैच का दबाव पूरी तरह पाकिस्तान के पक्ष में जा सकता है। इस मुकाबले को लेकर फैंस के बीच भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दोनों टीमों के समर्थक अपने अपने खिलाड़ियों से बड़ी पारी और शानदार प्रदर्शन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्रिकेट के मैदान पर जब दो एशियाई टीमें आमने सामने होती हैं तो मुकाबला सिर्फ खेल नहीं रहता बल्कि गर्व और प्रतिष्ठा की लड़ाई बन जाता है। यही वजह है कि इस मैच में हर गेंद पर रोमांच देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान की अंतिम प्लेइंग 11 कैसी होने वाली है, किन खिलाड़ियों को टीम मैनेजमेंट ने मौका दिया है और किन बड़े नामों को इस बार बाहर बैठना पड़ सकता है। क्योंकि खबरें यही बता रही हैं कि पहले वनडे से पहले पाकिस्तान की टीम ने दो बड़े बदलाव करते हुए एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया है जो कागज पर काफी संतुलित नजर आ रहा है। अगर यह दांव सही बैठ गया तो पाकिस्तान पहले ही मैच में बांग्लादेश पर दबाव बना सकता है और सीरीज की शुरुआत जीत के साथ कर सकता है। अब आगे देखते हैं कि पाकिस्तान की इस संभावित प्लेइंग 11 में किन खिलाड़ियों को मौका मिलने वाला है और कौन कौन से नाम पहले मुकाबले में मैदान पर उतर सकते हैं। एक, साद मसूद। साद मसूद पाकिस्तान की नई पीढ़ी के उन बल्लेबाजों में गिने जा रहे हैं जो धैर्य और समझदारी के साथ पारी को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। उनका खेल सिर्फ बड़े शॉट्स पर निर्भर नहीं होता बल्कि वह परिस्थितियों को पढ़कर बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। जब टीम को एक स्थिर शुरुआत की जरूरत होती है तो साद मसूद क्रीज पर टिककर गेंदबाजों की लय बिगाड़ने का काम करते हैं। उनकी खासियत यह है कि वह स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन गति को बनाए रखते हैं। 2, साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के उन आक्रामक बल्लेबाजों में से हैं जो शुरुआत से ही
गेंदबाजों पर दबाव बनाना पसंद करते हैं। उनका बल्लेबाजी अंदाज तेज और आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। पावर प्ले के ओवरों में वह तेजी से रन बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत देने की क्षमता रखते हैं। फरहान की सबसे बड़ी ताकत उनकी टाइमिंग और मैदान के चारों तरफ शॉट खेलने की क्षमता है। जब वह लय में होते हैं तो गेंद आसानी से बाउंड्री के पार जाती हुई नजर आती है। घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद उन्होंने अपनी जगह मजबूत की है। टीम मैनेजमेंट को उनसे उम्मीद रहती है कि वह शुरुआती ओवरों में विपक्षी गेंदबाजों की योजना को बिगाड़ सकते हैं और मैच का टेम्पो पाकिस्तान के पक्ष में कर सकते हैं। 3. सलमान आगा। सलमान आगा पाकिस्तान टीम के मिडिल ऑर्डर के एक बेहद समझदार बल्लेबाज माने जाते हैं। उनका खेल संतुलन और धैर्य का बेहतरीन उदाहरण है। वह मुश्किल परिस्थितियों में क्रीज पर टिककर टीम को संभालने की क्षमता रखते हैं। सलमान की बल्लेबाजी में तकनीक, आत्मविश्वास दोनों दिखाई देता है। जब टीम के शुरुआती विकेट गिर जाते हैं तो वो पारी को स्थिर करने का काम करते हैं और धीरे धीरे रन गति को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा वो गेंदबाजी में भी उपयोगी साबित हो सकते हैं, जिससे टीम को अतिरिक्त विकल्प मिलता है। मैदान पर उनका शांत स्वभाव और मैच की स्थिति को समझने की क्षमता उन्हें एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। कई बार उनकी छोटी लेकिन अहम पारियां मैच का रुख बदल देती हैं। 4. मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में उनकी भूमिका टीम के लिए बेहद अहम होती है। उनकी बल्लेबाजी में धैर्य, मेहनत और निरंतरता साफ दिखाई देती है। रिजवान लंबे समय तक क्रीज पर टिककर रन बनाने की क्षमता रखते हैं और जरूरत पड़ने पर तेज रन गति भी हासिल कर सकते हैं। विकेट के पीछे भी उनकी फुर्ती और सजगता टीम के लिए बड़ी ताकत है। कई बार उन्होंने शानदार कैच और स्टंपिंग करके मैच का रुख बदल दिया है। उनकी फिटनेस और समर्पण उन्हें टीम के सबसे मेहनती खिलाड़ियों में शामिल करता है। बड़े मुकाबलों में भी उनका शांत दिमाग पाकिस्तान टीम को मजबूती देता है। 5. माज सादाकत। माज सादाकत पाकिस्तान की उभरती हुई प्रतिभाओं में से एक माने जाते हैं। युवा होने के बावजूद उनके खेल में आत्मविश्वास और परिपक्वता दोनों नजर आती है। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो परिस्थिति के अनुसार अपने खेल को ढाल सकते हैं और अगर विकेट गिर जाएं तो पारी को संभालने का भी माद्दा रखते हैं। 6. फहीम अशरफ। फहीम अशरफ पाकिस्तान टीम के अनुभवी ऑलराउंडरों में से एक हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देने की क्षमता रखते हैं। जब टीम को तेज रन बनाने की जरूरत होती है तो फहीम अपने आक्रामक शॉट से मैच का रुख बदल सकते हैं। वहीं गेंदबाजी में भी उपयोगी साबित होते हैं और मिडिल ओवर में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। 7. शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं और अब कप्तान के रूप में उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। नई गेंद के साथ उनकी स्विंग गेंदबाजी दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों को भी परेशानी में डाल देती है। उनकी ऊंचाई और गति के कारण गेंद अचानक उछाल लेती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए सही शॉट खेलना मुश्किल हो जाता है। शाहीन की यॉर्कर और तेज बाउंसर डेथ ओवर में बेहद प्रभावी साबित होते हैं। 8. हुसैन तलत। हुसैन तलत एक ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो टीम को संतुलन देने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में स्थिरता और समझदारी दिखाई देती है। मिडिल ऑर्डर में वो पारी को संभालने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट भी लगा सकते हैं। इसके अलावा उनकी मध्यम गति की गेंदबाजी भी टीम के लिए उपयोगी साबित होती है। कई बार कप्तान उन्हें मिडिल ओवर में गेंद थमाकर रन गति पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। 9. हारिस रऊफ। हारिस रऊफ पाकिस्तान के सबसे तेज और आक्रामक गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। उनकी गति और आक्रामक शैली बल्लेबाजों को हमेशा दबाव में रखती है। जब वह अपनी लय में होते हैं तो उनकी तेज बाउंसर और सटीक यॉर्कर बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। खासकर डेथ ओवर में उनकी गेंदबाजी बेहद प्रभावी साबित होती है क्योंकि वह लगातार तेज और सटीक गेंदें डालने की क्षमता रखते हैं। 10. अबरार अहमद। अबरार अहमद पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर के रूप में तेजी से पहचान बना चुके हैं। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत उनकी विविधता है, जिससे बल्लेबाज अक्सर भ्रम में पड़ जाते हैं। कभी तेज टर्न, कभी सीधी गेंद और कभी अचानक गुगली। इन सब के कारण बल्लेबाजों के लिए उन्हें पढ़ना आसान नहीं होता। मिडिल ओवर में उनकी गेंदबाजी रन गति को रोकने के साथ साथ विकेट दिलाने में भी अहम भूमिका निभाती है। अबरार की आत्मविश्वास भरी अप्रोच उन्हें खास बनाती है। 11. फैसल वसीम। फैसल वसीम पाकिस्तान की युवा तेज गेंदबाजी प्रतिभाओं में से एक माने जा रहे हैं। उनके अंदर गति के साथ साथ सटीकता भी देखने को मिलती है। नई गेंद के साथ वह अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, जिससे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिलता। फैसल की गेंदबाजी में निरंतरता दिखाई देती है